हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल क्रिस्टल मैथ्स। आज हम कंस्ट्रक्शन चैप्टर का एक और सब टॉपिक डिस्कस करेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। सो इन दिस वी विल लर्न हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो सिमिलर ट्राइंगल्स बनाने से पहले क्या आप जानते हो ये कैसे होते हैं? तो चलो इनको समझते हैं, लेकिन इससे पहले आपको कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का मतलब भी पता होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले ऐसे फिगर्स जो एक दूसरे को कम्प्लीटली ओवरलैप कर लें, उन फिगर्स को हम कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोलते हैं। अब जैसे स्क्रीन में देखे ABC और PQR ट्राइंगल्स को देखो, हमने एक के ऊपर दूसरे को जब रखा तो कम्प्लीटली ओवरलैप कर गया, इसका मतलब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट्स हैं। इन द सेकेंड हैंड अगर हम सिमिलर ट्राइंगल्स की बात करें तो ये दिखने में तो एक से होते हैं, लेकिन इनका साइज एग्जैक्टली सेम नहीं होता। इसका मतलब ये कि अगर हम एक ट्राइंगल को दूसरे के ऊपर रखेंगे तो वो ओवरलैप नहीं करेगा, तो इनके एंगल्स तो इक्वल होंगे जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हो, लेकिन इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, डायरेक्टली साइड्स इक्वल नहीं होंगी। सो लेट्स सी हम इन ट्राइंगल्स को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है एक ऐसा सिमिलर ट्राइंगल ड्रॉ करना जो गिवन ट्राइंगल ABC की साइड्स से 3:4 का रेशियो फॉर्म कर रही है। तो सबसे पहले आप अपने अकॉर्डिंग एक ABC ट्राइंगल को ड्रॉ कर लीजिए। देखो बच्चों, हम एक बात यहीं पे समझ लेते हैं कि जो रेशियो है 3:4, जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ऑब्वियस है लेस देन 1 आएगा। इसका मतलब हमको जो ट्राइंगल बनाना है वो गिवन ट्राइंगल से स्मॉलर ही बनेगा। तो जैसे ही आप ABC ट्राइंगल बना लो, A पॉइंट से एक रे भी आप एक्सटेंड कर दीजिए AX, जो AB लाइन से एक्यूट एंगल फॉर्म कर रही है। अब आपको कंपास की हेल्प से AX रे पर आर्क्स कट करनी है, ठीक है। अब ये आर्क्स हम कैसे कट करेंगे? तो देखो 3:4 जो है उसमें 3 और 4 में कौन बड़ा है? 4। तो इसका मतलब हम इस रे पर 4 पॉइंट्स को लोकेट करेंगे। तो जैसा स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो, बिल्कुल वैसे ही आप अपनी कॉपीज में ड्रॉ करते चलिए, तो आपको समझ में भी आ जाएगा और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अगर आपको किसी भी पॉइंट पर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे डिस्कस भी कर सकते हो। और हाँ, टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। तो अब मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये बहुत क्रूशियल स्टेप है। अब जैसा कि आपको पता है कि हमें जो ट्राइंगल बनाना है उसका साइज तो जो गिवन ट्राइंगल है उससे छोटा है। अब क्योंकि ABC ट्राइंगल बड़ा हो गया, इसलिए हम 3 और 4 में से, क्योंकि 4 बड़ा है इसलिए हम 4th आर्क को B से ज्वाइन कर देंगे। अब आप इन आर्क्स को एक बार नेम कर दीजिए A1, A2, A3, A4। अभी करना भूल गए थे इसलिए अब कर रहे हैं। अब देखो 3/4 में से 4th नंबर की आर्क को तो हम ज्वाइन कर चुके हैं, तो रह कौन सा गया? 3rd नंबर। इसका मतलब अब हम A3 को यानी 3rd आर्क को ज्वाइन करेंगे लाइन से, लेकिन ये लाइन कैसे बनाएंगे हम? A4B वाली लाइन से बिल्कुल पैरेलल। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, स्केल को आप पैरेलली शिफ्ट करो और A3 को ज्वाइन कर दो B डैश से, जो कि AB लाइन पर है, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। हाँ, अगर आप साथ के साथ करते रहोगे अपनी कॉपी में तो और ज़्यादा अच्छे से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अब जिस तरीके से हमने ये यहाँ पे लाइन ड्रॉ करी पैरेलल, इन द सेम वे हम B डैश पॉइंट से भी एक और लाइन पैरेलल ड्रॉ करेंगे जो CB लाइन के पैरेलल होगी। तो अगेन स्केल की हेल्प लो, CB लाइन पे एक बार स्केल रखो और स्केल को पैरेलली शिफ्ट कर दो, और अब हम B डैश से एक और लाइन ड्रॉ करेंगे जो AC पर C डैश पर मीट करेगी। एंड C, एक और ट्राइंगल हमने ABC के सिमिलर ड्रॉ कर लिया है। तो ऑब्वियस अब हम रिजल्ट्स को चेक करेंगे। तो आप स्केल को एक बार AB साइड पर रख लीजिए, ठीक है। तो इसको हम ये नेम कर देते हैं, यहाँ से हट गया। तो ये पॉइंट B डैश था और ये वाला पॉइंट C डैश। अब देखो
जैसा कि आपको साइड में दिख रहा है, ए बी डैश की वैल्यू कितनी है स्केल में, मेज़र करो 7.5, और ए बी साइड की डिस्टेंस कितनी है 10। तो ऑब्वियस है जब आप इसको सॉल्व करोगे कितना आ जाएगा 3:4। इसका मतलब ए बी डैश इक्वल्स टू 3/4 ऑफ ए बी। तो ए बी डैश हमको सिमिलर ट्राइंगल बनाना था, गिवन क्या था ए बी ट्राइंगल, इसलिए हमने कहा कि हमारा ये जो ट्राइंगल बना है ए बी डैश सी डैश, ये 3/4 ऑफ द साइड्स ऑफ गिवन ट्राइंगल ए बी सी। वही चीज़ आपको यहाँ साइड से एक और बार करके दिखा दी है। आप फाइनली रिजल्ट क्या लिखोगे, ए बी डैश इक्वल्स टू 7.5/10 ऑफ ए बी, और जब आप 7.5 10 को डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा ए बी डैश बराबर 3/4 ऑफ ए बी। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आपने सिंसियरली अपनी कॉपी पर भी इसको ड्रॉ करके देख लिया होगा। तो अब हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे जिससे आप इसमें परफेक्ट हो जाओ और गलती की कोई भी गुंजाइश ना रह जाए। अगेन कॉन्सेप्ट वही है, सिमिलर ही ट्राइंगल आपको ड्रॉ करना है, लेकिन इस बार साइड देखो, रेशियो जो है वो 5:3 है। पिछली वाली में 3:4 था, जिसका जब हम डिवाइड कर रहे थे तो लेस देन बना रहा था, लेकिन 5/3 में जो रेशियो होगा वो ऑब्वियस है बड़ा आएगा। तो यहाँ पे जो हमें ट्राइंगल मिलेगा ना, वो डेफिनेटली इस जो गिवन ट्राइंगल है ABC से वो बड़ा ही बनेगा। प्रोसीजर बिल्कुल सेम, सबसे पहले ट्राइंगल बनाया, एक रे बनाई AX जो एक्यूट एंगल बना रही है AB से, जैसे कि हमने पिछले एग्जाम्पल में भी करा था। लेकिन ध्यान रखना रेशियो आप एक बार चेक कर लो, लेस देन 1 तो जो बनेगा हमारा ट्राइंगल वो दिए गए ट्राइंगल से छोटा, और अगर ग्रेटर देन 1 तो बनेगा जो हमारा ट्राइंगल वो दिए गए ट्राइंगल से बड़ा। अब वही सेम चीज़ आपको पॉइंट कितने लोकेट करने हैं, तो 3 और 5 में ग्रेटर नंबर कौन सा है 5, इसका मतलब आप 5 आर्क ड्रॉ करोगे AX रे पर। नो चीटिंग, ओके। आप सुनते भी जाइए और अपनी कॉपी में भी लिखते जाइए। सो अब हमने 5 आर्क्स ड्रॉ कर ली, यानी 5 पॉइंट्स लोकेट हो गए। अब मेन चीज़ यहाँ पर आती है कि क्या हम इस 5th आर्क को ज्वाइन करें बी पॉइंट से, तो नहीं, क्योंकि हमारा जो ट्राइंगल है वो छोटा है, जो गिवन ट्राइंगल है वो छोटा है, इसलिए हम स्मॉलर नंबर यानी 3rd नंबर की आर्क को बी पॉइंट से ज्वाइन करेंगे। सो आई एक्सप्लेन अगेन, अगर गिवन ट्राइंगल बड़ा है तो दोनों नंबर में से बड़े नंबर की आर्क को ज्वाइन करोगे, और अगर गिवन ट्राइंगल छोटा है तो दोनों नंबरों में से छोटे नंबर की आर्क को आप ज्वाइन करोगे। इसलिए 5 और 3 में से 3 छोटा था तो हमने A3 को B से ज्वाइन कर दिया। अब तो वही सेम प्रोसीजर कि आपको एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है A3B के। कहाँ से ड्रॉ करोगे, तो A3 पे तो ड्रॉ कर दिया, कौन सा नंबर रह गया 5th नंबर। इसका मतलब A5 की आर्क पर आप स्केल को पैरेलली शिफ्ट करके एक लाइन ड्रॉ कर दोगे। तो जैसा कि आप देख रहे हो, ये जो हमने लाइन ड्रॉ करी है AB को कट तो नहीं कर रही, तो हम इस AB लाइन को एक्सटेंड कर देंगे, और जहाँ पे ये मीट करेगी उस पॉइंट को हम नेम दे देंगे B'। ठीक है, अब एक बार हम नेमिंग चलो एक साथ कर देंगे। सबसे पहले हम लाइंस को ड्रॉ कर लेते हैं। तो जैसे कि आपने ये A5 एक लाइन ड्रॉ कर दी पैरेलल, अब सेम प्रोसीजर में CB लाइन से स्केल को पैरेलली शिफ्ट करके एक और लाइन ड्रॉ करेंगे हम B' और C'। अब ऑब्वियस है ये जो C' पॉइंट बनने जा रहा है ये भी इस AC लाइन को कट नहीं करेगा, तो अब हम इस AC लाइन को भी एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, तो अब चलो जल्दी से नेमिंग कर देते हैं। ये रहा पॉइंट B' और ये पॉइंट C'। तो आप देख रहे हो जो ट्राइंगल हमें बनाना था सिमिलर वो बन चुका है, और ये बड़ा आया है ABC से, जैसा कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही कॉन्सेप्ट बता दिया था। सो वेल डन। अब क्या है, लास्ट में अपने रिजल्ट को चेक करना। तो रिजल्ट चेक कर लेते हैं।
तो ए बी का रेशो ए बी डैश से कितना आ जाएगा, देखो ए बी कितनी है 6 सेंटीमीटर, ए बी डैश कितनी है 10 सेंटीमीटर। तो जब आप इनको सिंप्लीफाई करोगे तो 6:10 कितने में सिंप्लीफाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 3:5 में, है ना। अब देखो ये जो रेशो लिखा है हमने, ये गिवन ट्राइंगल से रिक्वायर्ड ट्राइंगल पर लिखा है, लेकिन हमें रेशो कैसे लिखना है, रिक्वायर्ड ट्राइंगल का गिवन से, यानी ए बी डैश का रेशियो ए बी से। तो जब आप ए बी डैश का रेशियो ए बी से करोगे तो वो कितना आ जाएगा, ऑब्वियस है 5/3, जो कि आपको रिक्वायर्ड है। सो आई होप आपको ये वीडियो और ये कॉन्सेप्ट दोनों ही बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में हमसे डिस्कस करिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग वंस अगेन। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू एक्सप्लेन दिस कॉन्सेप्ट इन अ सिंप्लीफाइड मैनर। तो अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हो। सो गिव अ थम्स अप इफ यू लाइक द वीडियो and please subscribe our channel for more updates. Thank you once again.